आप अपने सेल को सही रखिए। आपके सेल आपके टिश्यूज़ को सही रखेंगे। आपके टिश्यूज़ सही रहेंगे तो आपके ऑर्गन अपने आप सही रहेंगे, और आपके ऑर्गन सही रहे तो पूरा सिस्टम अपने आप सही रहेगा, और जब पूरा सिस्टम सही रहेगा तो पूरा शरीर अपने आप सही रहेगा। व्यक्ति उल्टा करता है, कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं खाएगा जिससे सेल सही हो, और जब ऐसी चीज़ नहीं खाएगा जिससे सेल सही हो तो सेल एक दिन अपने आप गड़बड़ होना शुरू ही होंगे, और जब सेल गड़बड़ होते हैं तो टिश्यूज़ गड़बड़ होना शुरू होते हैं। जैसे आपके कपड़े में आपका कपड़ा कभी नहीं फटता, धागा टूटता है, फिर दूसरा धागा टूटता है, फिर तीसरा धागा, और अंत में जब कई सारे धागे टूट जाते हैं तो आप कहते हैं कि कपड़ा फट गया। दीवार नहीं गिरती, पहले एक ईंट निकलती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर एक साथ बहुत सारी ईंटें निकलती हैं और हम कहते हैं दीवार गिर गई। दोस्तों, आपके घर में पंखा लगा हुआ है, आप समझें वंडर लाइफ आपके शरीर में क्या काम करता है। आपके घर में पंखा लगा हुआ है, जब वो बिगड़ता है तो नॉर्मल डॉक्टर क्या कहता है? मोटर चेंज करवा दीजिए। लेकिन जो जानकार मिस्त्री है वो क्या कहता है? मिस्त्री मतलब डॉक्टर, पंखे का डॉक्टर, वो क्या कहता है? बाइंडिंग करा दीजिए। वो कभी ये नहीं कहता कि मोटर चेंज करा दीजिए, क्योंकि मोटर बनी किससे है? बाइंडिंग से। इसी प्रकार से आपका जो पूरा शरीर बना है वो किससे बना है? सेल से। सेल मतलब कोशिका। आपके पूरे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है कोशिका, और करोड़ों कोशिकाएं रोज आपके शरीर में मरती हैं और पैदा होती हैं। ये एक प्रक्रिया है जिसे बंद नहीं किया जा सकता। दिक्कत तब आती है जब कोशिकाएं रीजनरेट नहीं होती। जो रीजनरेट कोशिकाएं होती हैं वो स्टेम सेल के माध्यम से होती हैं। स्टेम सेल एक ऐसा मास्टर सेल है जो आपकी बॉडी में किसी भी अंग का कोशिका बन के उसको रिपेयर कर सकता है। जो बच्चे की नाड़ भी बनती है वो स्टेम सेल से बनती है, और जब ये स्टेम सेल कम हो जाता है तो हमारे शरीर में कोशिकाओं का मरना तो जारी रहता है, पैदा होना जारी नहीं रह पाता, उसकी संख्या घटने लग जाती है। और जब ऐसा होता है तो पहले हमारी कोशिकाएं, एक धागा खराब होना शुरू होता है। जैसे कहते हैं ना, लाइन की परिभाषा क्या है? बिंदुओं के आपस में मिलन को और उससे बनी गई एक रेखा को आप लाइन कहते हैं। जो एक आकृति बनती है बिंदुओं 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 से मिलकर, उस आकृति को हम रेखा या लाइन कहते हैं। इसी प्रकार से धागे धागे से जुड़कर परिधान बनता है, ईंट ईंट से जुड़कर मकान बनता है। ऐसे ही सेल से आपस में जुड़कर आपके टिश्यूज बनते हैं, और उस टिश्यूओं के आपस में जुड़कर एक अंग बनता है, फिर उन अंगों के पूरे एक सिस्टम बनता है, और फिर आपकी बॉडी बनती है। आदमी क्या करता है? जब उसकी बॉडी बीमार हो जाती है, पूरा शरीर बीमार हो जाता है, तब वो अपने शरीर को ठीक करना चाहता है। और जितने भी तरीके हैं, जो भी आप अपनाते हैं, वो तरीके क्या करते हैं? अंग्रेजी दवा क्या करती है या एलोपैथ क्या करता है? वो आपकी बॉडी को ठीक करता है, और बॉडी में वो दो ही काम करता है, या तो ऑपरेशन करता है, और या तो ऑपरेशन करेगा, उस अंग को काट के निकाल देगा, और या तो उसको ट्रांसप्लांट करेगा। सही करने का काम एलोपैथ में नहीं है। या तो काट के निकाल देगा, ये तो कोई हल नहीं हुआ, और या तो ट्रांसप्लांट करेगा, कोई और ला के लगाएगा। लेकिन जो स्टेम सेल है ये एक ऐसी तकनीक है, और अभी बहुत सारी खोज इस पे हो चुकी है कि स्टेम सेल क्या करता है। स्टेम सेल आपकी बॉडी में ना अंगों को काट कर निकालने को कहता है, ना ही ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत होती है। वो उसके उन कोशिकाओं को सही कर देता है जिससे मिलकर वो अंग या वो टिश्यू बना है। और ये स्टेम सेल दोस्तों 3 जगह मिलते हैं। एक बच्चे की नाड़ में, जिससे पूरे बच्चे का विकास होता है, और आज ये स्टेम सेल लोग बैंकों में रख रहे हैं अपने बच्चों का।
कभी भी कोई दिक्कत हो, आपका पूरा शरीर बना किससे है? आपका हार्ट हो, आपका दिमाग हो, किडनी हो, किससे बना है? आपके वो सिस्टम सेल से बना है। वही अगर फिर से वो मास्टर सेल है, जैसे एक मास्टर चाबी होती है ना, उससे आप ताला खोल सकते हैं, वैसे वो मास्टर सेल है। जीएमबीडी वंडर लाइफ गोल्ड में 21 फलों का स्टेम सेल है। 21 फलों का स्टेम सेल, एक छोटा सा निवेश। आप अपने को रोज सुबह अगर गोल्ड वंडर लाइफ की खुराक देते हैं, 21 फलों का जूस आप एक साथ पी रहे हैं। और ये जूस नहीं है, ये जूस से निकला हुआ अर्क है। जैसे आप 1 किलो संतरा हो सकता है ना खा पाए, लेकिन उसका जूस पी सकते हैं, तो 1 किलो संतरा बराबर उसका जूस। वैसे ही 10 नहीं, लगभग 50 गिलास जूस बराबर अर्क, जो उसके वाष्प से निकलता है, उससे बनाया गया है ये वंडर लाइफ गोल्ड। और जब आप इसे रोज देते हैं अपने शरीर को, तो समझिए कि आप अपने आप से प्यार करते हैं। अगर आप अपने परिवार को देते हैं, अपने मम्मी को, पापा को, पत्नी को, बच्चों को, तो समझें कि आप उससे प्यार करते हैं। इससे छोटा निवेश और बड़ा फायदा और कुछ नहीं हो सकता। ये आपके हार्ट के सेल को सही करता है, ये आपके दिमाग के सेल को सही करता है, ये आपके आँखों के सेल को सही करता है, ये आपके लीवर के सेल को सही करता है, आपके घुटनों के सेल को सही करता है, ये आपके बॉडी के हर पार्ट के सेल को सही करता है। और दोस्तों, अगर आपने दवाई खा के शरीर ठीक भी कर लिया, ये तो वैसे ही हुआ जैसे कहीं पर मिट्टी में घास उगी है और आपने लाकर वहाँ पर मिट्टी डाल दी। कुछ देर के लिए वो घास दब गई और आपको लग रहा है वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो घास फिर उगेगी। कितनी मिट्टी आप डालेंगे? जब तक जड़ से नहीं निकालेंगे वो घास उगती रहेगी। तो शरीर को आप उल्टा सही करते हैं। शरीर को आप सही करके कभी सेल को सही नहीं कर सकते। और अगर आपकी बीमारी शुरू कहाँ हुई है? सेल से। और अगर सेल नहीं सही हुआ, टिश्यूज नहीं सही हुआ, तो ऑर्गन कभी सही नहीं हो सकता। टेम्परेरी आपको भले रिलीफ मिल जाए, परमानेंट रिलीफ नहीं मिल सकता। और आज बीमारियां धंधा हो गई हैं, क्योंकि जिंदगी भर उनकी दवाई खानी पड़ती है। जिस चीज़ की दवा जिंदगी भर खानी पड़े वो धंधा है, जिस चीज़ की दवा जिंदगी भर ना खानी पड़े वो इलाज है। और इलाज क्या है? सेल को सही करना, जड़ से काम करना। पत्तों को आप तोड़ के, पत्तों को काट के पत्ते तो फिर आ जाएंगे। घास को ऊपर से काट देंगे, जड़ तो अंदर है ही, वो फिर निकल आएगा। जड़ को निकालना है। और जड़ निकालने का मतलब, एक दिन आप बीमार नहीं थे, और जब आप बीमार नहीं थे, जो भी आज बीमार है वो एक दिन बीमार नहीं था। और जो भी आज बीमार नहीं है वो एक दिन बीमार होने वाला है। क्यों होने वाला है? उसके अंदर के सेल लगातार गड़बड़ हो रहे हैं। उसके अंदर के सेल गड़बड़ होंगे तो टिश्यूज को गड़बड़ होने से कोई रोक ही नहीं सकता। जैसे उजाला खत्म हो जाए तो अंधकार को आने से कोई रोक ही नहीं सकता। वो तो ऑलरेडी चारों तरफ है, बस उजाला है इसलिए वो दिख नहीं रहा। तो आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखिए, कोई बीमारी आपके पास ही नहीं आएगी। और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखने का मतलब आपके हर अंग, जो आपके अंदर के बॉडी गार्ड हैं, जो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखते हैं। और उन अंगों के बॉडी गार्ड क्या हैं? उनके टिश्यूज, उनके सेल। तो मेरा ये आपको सुझाव है और मेरा आपसे लगाव है। बाकी आपकी ज़िंदगी आपकी नाव है। अगर महंगी महंगी दवाइयाँ नहीं खाना चाहते, अगर बीमार नहीं होना चाहते, और बीमार होने पर आप कई खर्चा करते, केवल दवाई का खर्चा नहीं करते, डॉक्टर की फीस देते हैं, मेडिकल स्टोर से दवाई लेते हैं, उसकी जांच होती है, उसका खर्चा देते हैं जिसमें कोई दवाई नहीं शामिल, ट्रांसपोर्ट खर्चा करते हैं, फिर आप बेड पे पड़ जाते हैं, उस समय आप कोई वर्किंग नहीं कर पाते, आप नॉन वर्किंग हो जाते हैं और आपकी एक्टिव इनकम भी आना बंद हो जाती है, और आपके साथ आपका परिवार भी मानसिक बीमार हो जाता है।
और अगर आप जल्दी ठीक नहीं होते तो परिवार आर्थिक बीमार भी होने लग जाता है। इतने सारे खर्चों से अगर बचना है तो एक खर्चा कीजिए, रोज सुबह की शुरुआत जीएमबीडी आयुर्वेदा के साथ। इसलिए क्योंकि आपको बेड पर नहीं लेटना, इसलिए क्योंकि आप ठीक रहेंगे तो जो सुबह ये खर्चा करेंगे उसको आप कमा लेंगे। लेकिन जब आप बेड पे पड़ जाते हैं तो खर्चा कहाँ से कमा पाते हैं। इसलिए क्योंकि आपको जांच में अपनी मेहनत की कमाई नहीं देनी, इसलिए क्योंकि आपको किसी डॉक्टर की फीस नहीं देनी, इसलिए ताकि आपको हेल्दी रहना है, आपको स्वस्थ रहना है। और अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके चेहरे की चमक ही आपका व्यापार बन जाएगी। क्योंकि हमारा पहला उद्देश्य है, जीएमबीडी का पहला उद्देश्य है, आप स्वस्थ रहिए, फिर आप लोगों को स्वस्थ कीजिए। जब आप लोगों को स्वस्थ करेंगे तो आप समृद्ध होने लगेंगे, और फिर जब आप उन्हें समृद्ध करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे, और जब आप उन्हें सफल करेंगे तो आप सेलिब्रिटी हो जाएंगे। सिस्टम से सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। तो जैसे रोज़ सुबह उठकर आप नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं, वैसे आदत डाल लीजिए रोज़ सुबह की शुरुआत जेएमबीडी आयुर्वेदा के साथ। कभी गोल्ड वंडर लाइव पीजिए, कभी एलोवेरा पीजिए, कभी गिलोय पी लीजिए, कभी सल्लकी पी लीजिए, कभी नोनी पी लीजिए, कभी डिटॉक्स पी लीजिए, कभी तुलसी पानी पी लीजिए। फिर रात में ऐसे आप त्रिफला पी सकते हैं। अश्वगंधा गिलोय रोज एक टेबलेट ले लीजिए, इससे आपकी बॉडी में कभी दिक्कत नहीं आएगी, आप एनर्जिक रहेंगे। मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं। दोस्तों, फूड सप्लीमेंट का मतलब है, फूड मतलब खाना और सप्लीमेंट मतलब सहायक। जो खाना आप खाते हैं उसमें जो पोषक तत्व नहीं है वो पोषक तत्व इन सप्लीमेंटों से मिलते हैं। जैसे पेट्रोल आप गाड़ी में डालते हैं, लेकिन उसके साथ मोबी ऑयल भी आप डालते हैं, वो आपके माइलेज को बढ़ा देता है। केवल पेट्रोल पे अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो इंजन जल्दी गड़बड़ हो जाएगा, गाड़ी जल्दी गड़बड़ हो जाएगी। ग्रीस भी डालते हैं। तो अपने शरीर को केवल खाने के ऊपर निर्भर ना करें। और देखिए, इसलिए आज फूड सप्लीमेंट 90% लोग नहीं खाते, लेकिन दवाइयाँ आज 90% लोग खाते हैं। अगर आप आयुर्वेद से बचेंगे तो दवाइयों पे तो आपको जाना ही है, लेकिन अगर आप आयुर्वेद पे आ जाएंगे तो कभी दवाइयों पे नहीं जाना पड़ेगा। और जो भी दवाइयाँ हैं ना, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे कोई यूनानी हो, कोई भी हो, बना तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद से ही है। बस किसी में केमिकल डाल दिया गया है, किसी में अल्कोहल डाल दिया गया है, और लोग आपका एक बहुत बड़ा पैसा ले लेते हैं। हम आपको इससे बचाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हर इंसान स्वस्थ हो, समृद्ध हो, सफल हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने लोगों को शेयर कीजिए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अगर कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और रोज़ सुबह की एक आदत डाल लीजिए कि रोज़ सुबह की शुरुआत जीएमबीडी आयुर्वेदा के साथ, क्योंकि जीएमबीडी 100% अर्क है और इसीलिए दिखाता फ़र्क है। बाज़ार में आयुर्वेदा के नाम से एसेंस बिक रहे हैं। जैसे आप बहुत सारे आम के जूस पीते हैं और उस पर लिखा होता है आम का जूस है, लेकिन उसमें आम के जूस का अर्क नहीं होता, एसेंस होता है। स्वाद तो आता है, स्वास्थ्य नहीं आता। और आयुर्वेदा स्वास्थ्य के लिए आप पी रहे हैं, स्वाद के लिए नहीं। बहुत सारी तुलसी मार्केट में है जिसमें तुलसी का स्वाद तो है, वो स्वास्थ्य नहीं है। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। और मुझे विश्वास है कि आप आदत डालेंगे, और 1 महीने अगर आपने आदत डाल ली तो एक बहुत अच्छा चेंज अपनी बॉडी में आप देखेंगे। घुटनों के दर्द होने का इंतज़ार मत कीजिए, गैस बनने का इंतज़ार मत कीजिए, बाईपास सर्जरी होने का इंतज़ार मत कीजिए, लीवर खराब होने का इंतज़ार मत कीजिए। गाड़ी की सर्विस आप गाड़ी सीज होने के पहले कराते हैं, और अपनी बॉडी की सर्विस बीमार होने के बाद कराते हैं। पोलियो की दवा पोलियो होने के पहले पीते हैं, और आप अपने शरीर पर खर्चा बीमार होने के बाद करते हैं। ये नादानी छोड़ दीजिए। बीमार होकर दवाई खाना नादानी है।
लेकिन बीमार होने से पहले कुछ ऐसा खाया जाए जिससे हम बीमार ही ना पड़ें, ये बुद्धिमानी है, ये समझदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।